स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका पहला 4 महीना बीत चुका है, दैट इज अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन 4 महीनों में $100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। इनफैक्ट ये जो जुलाई का अभी लास्ट महीना गया है इसमें तो सबसे ज्यादा $31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। और यहां पर आप देख पाओगे इंडियाज एक्सटर्नल बैलेंस चैलेंजेस, रूपी वाज वर्सेंड बाय रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट। तो इसका डायरेक्ट असर ऑब्वियस सी बात है रूपी पर हुआ, क्योंकि जब भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं, और इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं मतलब डॉलर हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी समस्या हो गई। इसका कारण क्या है यहां पर, और रूपी को लेकर यहां पर क्या कहा जा रहा है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है दोस्तों, कल आखिरी डेट है। जी हां, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस का बैच लेना चाहते थे, एक बहुत ही सुंदर यूपीएससी बैच लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से हम आपको बहुत सी फैसिलिटीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, आगे चलकर एक क्रैश कोर्स भी लाया जाएगा, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। और इसके साथ साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा, मतलब कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप अपने मेंटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोचिए ये सारी चीजें सिर्फ 19,000 में मिल रहा है अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। तो जल्दी जाइए और इस कोर्स को अवेल करिए ताकि आपकी जो सीट है इसके अंदर बुक हो सके। इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही यहां पर दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, वो भी अवेलेबल है। अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और आप अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 ये काफी प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से। मतलब वैसे तो वर्ल्ड के अंदर भी आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भारत में भी प्रॉब्लम चल रही है। सबसे पहले भारत में क्या हुआ, वो है हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि सरकार का जितना रेवेन्यू आता है, सरकार जितना खर्चा करती है, तो खर्चा काफी ज्यादा हो रहा था, इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। तो चलो ये वाला प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सरकार इससे निपट रही थी। उसके बाद प्रॉब्लम आ गई रूपी की। रूपी बहुत तेजी से डिप्रिशिएट होने लग गया, 74 के आसपास चल रहा था, गिरते गिरते ये 80 के आसपास आ गया। तो ये जो फॉल इन रूपी है उसके बाद अब यहां पर वापस से क्या प्रॉब्लम आया है, करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब सिंपल ये होता है जितना भी हम गुड्स को इंपोर्ट कराते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये करेंट अकाउंट डेफिसिट में मतलब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करा रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर बाहर जा रहा है। और करेंट अकाउंट डेफिसिट में भी क्या होता है, एक होता है ट्रेड डेफिसिट, मतलब कि जो विजिबल गुड्स होते हैं, जो सर्विसेज होता है वो तो इनविजिबल होता है। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें जो कि विजिबल गुड्स हैं, जो मर्चेंडाइज होते हैं, तो उसमें काफी बड़ा डेफिसिट देखने को मिला है, जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब देखिए यहां पर जुलाई का महीना का जो आंकड़ा आया है अभी लेटेस्ट, उसमें ट्रेड डेफिसिट हिस्टोरिक हाई पर चला गया है। कभी भी एक महीने के अंदर $31 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को नहीं मिला था। ये अगर आप आंकड़ा देखोगे पिछले कुछ महीनों का, ये हर एक मंथ का दिखा रहा है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं 2022-23 का, तो मतलब 4 महीने हो चुके हैं, तो मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई का महीना, ये 4 महीने पर आपको फोकस करना है। तो यहां पर आप देखिए $31 बिलियन एक महीने के अंदर ट्रेड डेफिसिट हुआ है। मतलब कि हमने ज्यादा इंपोर्ट कराया है $31 बिलियन के गुड्स को। अब आप सोचो इन 4 महीने को एक साथ मिला दो अगर आप, ये 4 महीने, तो ये करीब $102 बिलियन के आसपास आ जाता है। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने में हमारा $100 बिलियन से भी ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चला गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बताता हूं। देखो, अगर आप ये कंपेयर करते हो पिछले साल के इन 4 महीनों पर, तो पिछले साल ये $42 बिलियन था। आप सोच के देखो, इतना डेफिसिट था पिछले साल और ये डायरेक्टली जंप हुआ है $100 बिलियन, विच इज ह्यूज। और इसीलिए यहां पर थोड़ा सा कंसर्न जो है वो बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2010 से अभी तक अगर आप देखोगे, एक बहुत ही अच्छा चार्ट है यहां पर, 2010 के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे
तो 2 बार ऐसा मौका आया था, मतलब 4 फाइनेंशियल ईयर ऐसे थे जिसमें $60 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट था। ये आप देख सकते हो 2010 में ट्रेड डेफिसिट 46.7 बिलियन डॉलर का था। उसके बाद 2011 10-11, 2011 12, 12-13, ये जो 2 साल आप देखो यहाँ पर, ये $60 बिलियन से ऊपर चला गया। तो इसका मेन कारण था क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा चले गए थे, जिससे हमें ज्यादा डॉलर पे करना पड़ा था। उसके बाद वापस से 2018-19 में, यहाँ पर आपको याद होगा 19-20 के आसपास, जब अचानक से फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस, मतलब कि पैंडेमिक के जस्ट पहले, पैंडेमिक में तो क्रूड ऑयल का प्राइस काफी गिर गया था, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो यहाँ पर फिर से ये चला गया था। तो अगेन यहाँ पर भी क्रूड का ही रोल था और वापस से अब यहाँ पर आप देखो ये जो 4 महीना इसमें रिकॉर्ड चला गया है, $100 बिलियन चला गया है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं रिकॉर्ड हिस्टोरिक की बात कर रहा हूं तो वो कितना ज्यादा है पहले के मुकाबले। अब क्वेश्चन है कि इस साल क्या कारण है। देखो करंट में कई सारे कारण है, ऑब्वियसली बात है क्रूड ऑयल का प्राइस भी अभी काफी गया है, लेकिन यहां पर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारा एक्सपोर्ट। भारत का एक्सपोर्ट गिरा है। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे मैं ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला था आपको, हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है और जितना इंपोर्ट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर पहले एक्सपोर्ट हम क्या करते थे 100 रुपीज़ का और इंपोर्ट कराया करते थे 120 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिसिट कितना हुआ, -20 का 20 का डेफिसिट हुआ। अब मान लो हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पर 100 से 50 हो गया और इंपोर्ट मान लो उतना ही है, मान के चलो 120 ही है। तो अब यहाँ पर डेफिसिट कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 70 का हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है हमारा वो गिर गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनका कहना है कि कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है रीजंस में, वो है आपका टैक्स ऑन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी आपको याद होगा रिसेंटली सरकार ने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया था। क्यों? जैसे कि मान लो भारत के अंदर रिलायंस है, ओएनजीसी, अगर मान लो कोई कंपनी है जो कि क्रूड ऑयल निकालती है, वैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा तो क्रूड ऑयल है नहीं भारत के आसपास, लेकिन जो भी केजी बेसिन और कहीं कहीं से क्रूड ऑयल निकलता है, तो वो जो जितने में निकल रहा था काफ़ी सस्ता था, लेकिन इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा चला गया था। तो ये जो भारत की कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक में प्रोड्यूस करती हैं, वो भारत के अंदर सप्लाई नहीं कर रही थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, उसको एक्सपोर्ट कर दे रही थी। तो भारत सरकार ने एक्सपोर्ट रोकने के लिए यहाँ पर कुछ टैक्सेस लगा दिया इन एक्सपोर्ट के ऊपर। सरकार ने कहा इन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के ऊपर हम ज़्यादा यहाँ पर टैक्स लगाते हैं ताकि ये एक्सपोर्ट ना कर पाएं और भारत के मार्केट में ही इसको बेचें। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया ना। जाहिर सी बात है, अगर सरकार एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा रही है तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है बेसिकली वो क्या हुआ, वो कम हो गया। और ये आपको साफ देखने को मिलेगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर जो रोक लगाई सरकार ने, उसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू भी गिर गया। क्योंकि एक्सपोर्ट लगता है सरकार का रेवेन्यू भी गिर जाता है। आप खुद देख सकते हो कि 2022 में क्या है रेवेन्यू, जून और जुलाई के महीने में काफी गिर गया यहाँ पर। और इनफैक्ट आपको चार्ट में भी अच्छे से समझाता हूं। ये आप देखिए, ये दिखा रहा है 2021 का अप्रैल का महीना, 2022 का अप्रैल का महीना। वैसे यहाँ पर 2021 का मई का महीना, 2022 का महीना। आप सोच के देखिए, अप्रैल, मई और जून यहां पर सरकार ने टैक्स नहीं लगाया एक्सपोर्ट के ऊपर। तो यहां पर क्या था कि इस साल जो डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हो, मतलब कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है इन 3 महीने में, लेकिन अचानक से यहां पर सरकार ने जुलाई के महीने में टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट यहां पर हमारा गिर गया। ये आप देख सकते हो पिछले साल के मुकाबले यहां पर गिर रहा है। हर बार ये बढ़ रहा था हर महीने, ठीक है, लेकिन यहां पर गिर गया। ये साफ दिखाता है कि सरकार के टैक्स लगाने की वजह से एक्सपोर्ट यहां पर गिरा है। तो एक्सपोर्ट गिरा है मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ऑल्दो यहां पर सरकार अब वापस से उसको रिवाइज कर रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसके हिसाब से ही सरकार यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी अब धीरे धीरे कम कर रही है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज में आपको बता दूं कि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत से हम बड़ी मात्रा में जो प्लेन गोल्ड होता है, स्टडेड ज्वेलरी होती है, उसको हमें यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। हांगकांग भी एक्सपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में। लेकिन हुआ क्या कि यूएस के अंदर टेक्निकल रिसेशन आ गया, डिमांड घट गई। तो जब विश्व के बाकी देशों में डिमांड घटेगी, मतलब हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। वैसे यूएस में हम बड़ी मात्रा में रेडीमेड गारमेंट भेजते हैं, वो भी यहाँ पर गिर गया। ये आप देख सकते हो, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है, ये आप देखोगे पहला 3 महीना अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले ये हमेशा इंक्रीज हुआ है, ये आप देख सकते हो। लेकिन जुलाई के महीने में आप देखिए पिछले साल के मुकाबले ये डिक्रीज हुआ है। मतलब ये साफ दिखाता है हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पर कम हुआ है। तो एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज है ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का इस साल, वो है आपका कोल इंपोर्ट। अब आपको याद होगा कि देश में बार बार कही जा रही थी कि कोयले की कमी हो रही है। इसकी वजह से सरकार ने अलाउ कर दिया कई कंपनीज को कि आप इंपोर्ट करा सकते हो कोल इंडिया से। तो आप कोल खरीदो, उसको आप मिक्स कर लो फॉरेन से जो आप कोल मंगा रहे हो। तो कोयला का जो निर्यात है, जो इंपोर्ट है, वो हमने बढ़ा दिया,
ठीक है, आयात को जो है बढ़ा दिया। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर पिछले 4 महीने में कोयले का इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले कितना ज़्यादा बढ़ा। इट इज़ ऑलमोस्ट 200% एवरी मंथ। हर महीने 200% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो, हर महीने ये बढ़ा है। मतलब कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा कराएंगे तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये सब कारण है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हम डॉलर ज़्यादा पे कर रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर हिस्टोरिक हाई पर चला गया था। यहाँ पर जो इंडियन रुपी है लो पर चला गया था, कहने का मतलब 80.16 ये आंकड़ा टच हुआ था। $1 इक्वल्स टू जो रुपी होता है वो यहाँ पर हिस्टोरिक लो पर चला गया था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वापस से ये लो के ऊपर जाने के बाद वापस से हम थोड़ा रिकवर कर रहे थे, करीब 78.5 के आसपास आ चुके थे, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिसिट बढ़ा है ना, तो डेफिसिट की वजह से वापस से इसमें वीकनेस अब आपको देखने को मिलेगी। तो मे भी हो सकता है वापस से 80-81 की तरफ ये वापस से अपना ट्रैवल स्टार्ट करते। ये एक मेन प्रॉब्लम है। देखो ऑल्दो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिसेशन का खतरा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कमोडिटी के प्राइसेस कम हो सकते हैं विश्व के अंदर, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल उतना जनरेट नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी समझना है कि विश्व के अंदर जब रिसेशन आएगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम होगा, और एक्सपोर्ट कम होगा तो जैसा मैंने आपको बताया ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो आई होप कि ये सारे रिलेशंस आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप समझे होंगे। इसके अलावा जो कई कंपनीज हैं जैसे बार्कलेज हो गया, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपी को बचाने के लिए करीब $60 बिलियन खर्च कर चुकी है। आपको पता ही हमारा जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। तो उसका यही कारण है क्योंकि आरबीआई ये रुपी को सेव करना चाहती है। तो उसमें क्या कहती है, डॉलर जो बचा हुआ है हमारे पास वो हम मार्केट में बेचते हैं, आरबीआई बेचती है बेसिकली। तो जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑटोमेटिकली कम होता रहता है। तो कंपनीज का यही कहना है कि जो रुपी है उसको बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट आरबीआई शायद नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे पास अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो पूरा वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप अक्सर सुनते होंगे FRBM एक्ट के बारे में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको यहां पर बताना है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC का जो बैच है दोस्तों, वो कल एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे इसके अंदर। तो यूज द कोड अंकित लाइव, यहाँ पर 18,999 में सिर्फ आपको दिया जा रहा है। बहुत से फीचर्स हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।